अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। एक चैंपियन ने कुछ इस अंदाज में रिंग से विदाई ले ली। गला रुधा हुआ था, आंखें भीगी थीं, अपने न्याय की लड़ाई हारने का गम दिख रहा था। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले इन पहलवानों को उम्मीद थी कि उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो पहलवानों को तगड़ा शॉक लगा। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए, यानी एक तरह से कुश्ती संघ की कमान बृजभूषण शरण सिंह के हाथों में ही चली गई। जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भावुक साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। जो उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट समेत कई पहलवानों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। बृजभूषण से नाराज पहलवानों ने 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। 20 जनवरी को जांच का आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म हो गया था। मांगे पूरी नहीं होने पर 23 अप्रैल को पहलवान फिर से धरने पर बैठ गए। 7 जून को खेल मंत्री से मीटिंग के बाद पहलवानों ने धरना खत्म किया था। तब सरकार की तरफ से पहलवानों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया था। अब संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहलवान शिकायत कर रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई। इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा। बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। जब खेल मंत्री जी के सामने 15-20 लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई थी, आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको कोर्ट से भी बरी करवा देंगे, मुझे लग रहा है जो। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है न्यायपालिका पर। हमने जो लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि आने वाली 1-2 पीढ़ियों को और लड़नी पड़ेगी। अप्रैल में शुरू हुआ पहलवानों का धरना जब खत्म हुआ था तब रेसलर्स की शिकायत पर खेल मंत्रालय ने बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता वाले WFI को निलंबित कर दिया था। निष्पक्ष तरीके से WFI के चुनाव कराने की बात हुई थी। पहलवानों ने मांग की थी कि बृजभूषण के किसी करीबों को चुनाव न लड़ने दिया जाए, लेकिन चुनाव में बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हरियाणा की पहलवान अनीता शिवराणा को हरा दिया। संजय बृजभूषण की कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। आने वाले बच्चों के भविष्य के ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। साक्षी के संन्यास के ऐलान के बाद लड़ाई फिर वहीं पहुंच गई जहां अप्रैल 2023 में थी। पहलवान अब नए सिरे से लड़ाई का संकेत दे रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह कह रहे हैं कि ये कुश्ती की जीत है, राजनीति की वजह से विरोध हो रहा है। आगे हम लोग ओलंपिक की तैयारी कराएंगे, क्वालिफाइंग में बच्चों को तैयार करना है, यही संदेश है। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? जीत का श्रेय बृजभूषण शरण सिंह और देश के पहलवानों को। आरोप सब निराधार है, वो कोर्ट निर्धारित कर देगा। उसको कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट उसको निर्धारित कर देगा। अप्रैल में जब रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था तब कई पार्टियां उनके समर्थन में आई थी। साक्षी के संन्यास के ऐलान के बाद फिर माहौल सियासी हो चला है। कांग्रेस ने अपने एक सैंडल पर पोस्ट लिखकर साक्षी के आंसुओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इन आरोपों के बीच संजय सिंह की जीत के बाद बृजभूषण सिंह ने कहा कि दबदबा है और कायम रहेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है,
नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। कुश्ती संघ के 15 में से 13 पदों पर ब्रजभूषण समर्थकों की जीत बताती है कि कुश्ती संघ पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। इस मजबूत पकड़ के खिलाफ पहलवान 2 बार धरना दे चुके हैं।